एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि साधक ये कैसे समझे कि हमारे लिए जो मार्ग संकल्प से जा रहा है या समर्पण से, वो साधक को कैसे समझ में ये बात आएगा। कृपा करके ये समझाएं। संकल्प और समर्पण दोनों भिन्न है। समानता मनुष्य जो है दो केंद्रों के बीच जीता है, जो दोनों केंद्र फॉल्स केंद्र है, एक मैं और दूसरा तू। इन दोनों के बीच ही हमारा सारा डायलॉग है। अगर आदमी मैं को केंद्र को सबल करके, मैं को केंद्र को मजबूत करके जी रहा है, तू को वो गौण करता है, तो आदमी अहंकारी होगा। जो ये मैं का केंद्र है ये फॉल्स है। ये जो मैं का केंद्र है, अगर हम अपने भीतर खोजें कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे हमारा नाम दीपक है या और कुछ। ये नाम बाहर से दिया गया है, माँ बाप इसके स्थान पर दूसरा भी कोई नाम डाल सकते हैं। ये आप नहीं हैं। फिर आप अपने भीतर खोजें कि आप कौन हैं। आप कहेंगे मैं शिक्षक हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। नहीं, ये आपका एक्यूपेशन है, ये आपका धंधा है, ये आप नहीं हैं। आप हैं कौन। फिर आप गहन में खोजेंगे अपने भीतर, तो आप कहेंगे मैं ये शरीर हूँ, क्योंकि शरीर के साथ मुझे अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाई देता है। तो अपना तो बोध आ रहा है कि मैं शरीर ही हूँ। शरीर के अलावा हमारे पास कोई झलक ही नहीं है जीवन का। लेकिन थोड़े गहरे अगर खोजेंगे तो शरीर के पहले भी हमारा अस्तित्व था। शरीर तो 60-70 साल हमारे जीवन में रहेगा, फिर इसको हम छोड़कर चल देंगे। ये एक मात्र वस्त्र के भांति है। तब फिर आप गहरे और खोजेंगे तो आपको ये समझ में आएगा क्या मैं मन हूँ। लेकिन मन भी आप नहीं है, क्योंकि मन इसलिए नहीं है, मन है क्या, एक अनार्किक साउंड, एक अनार्किक ध्वनि। निश्चित ही कोई ध्वनि है तो ध्वनि को कोई जानने वाला होगा, कोई सुनने वाला होगा। अगर ध्वनि को कोई सुनने वाला नहीं है तो ध्वनि को कौन समझ रहा है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये सुनने वाला भीतर नहीं होगा तो ये ध्वनि को कौन सुनेगा। इसी तरह जो हमारा मन है वो ध्वनियों का शोरगुल है, लेकिन इस ध्वनि को सुन कौन रहा है, जान कौन रहा है, वो जो तीसरा है, वो जो लिस्नर है, वही हम है जो ध्वनि को जानता है। तो निश्चित दृष्टा दर्शक नहीं हो सकता है, तो मैं मन भी नहीं हूं। अब ये प्रश्न उठता है क्या मैं आत्मा हूं। तो क्या ये मीमांसक हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा, या हम कोई अवधारणा को स्वीकार कर रहे हैं। तो गहरे अगर निरीक्षण करेंगे तो मैं हूं ही नहीं। जब इसका बोध होता है कि मैं हूं ही नहीं, तो तब क्या है, ये जो भीतर उस शून्यता को घटित हुआ महसूस होता है। अपने भीतर एक विशाल शून्यता को हम पाते हैं, आकार पर निराकार का आवरण पाते हैं। तब अपने ओरिजिनल फेस, अपने मूल फेस से मुझे जो है दर्शन होता है। तो शिव ने 112 विधियों को चर्चा किया है, और इन 112 विधियों में संकल्प का ही सभी विधि है, कोई भी विधि समर्पण का नहीं है। और निश्चित संकल्प के विधि के साथ जब हम यात्रा करेंगे तो मुझे अपने भीतर बहुत काम करना पड़ेगा, अपने को परिमार्जित करना पड़ेगा, अपने को निखारना पड़ेगा, अपने भीतर एक केंद्र को तलाश करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। तब मेरे भीतर एक केंद्र का उद्भव होगा, जो मेरा स्व का केंद्र होगा। अभी हमारा कॉन्शसनेस ऑब्जेक्टिव है, पर केंद्रित है, हमारा अपने होने का अस्तित्व का बोध नहीं है। लेकिन जब इन विधियों के साथ हम काम करते हैं तो हमारे भीतर कुछ क्रिस्टलाइज होने लगता है। हमारा ऊर्जा अभी जो है विभिन्न दिशाओं में जा रहा है। हम एक ऐसा नदी है, 2 मिनट इस दिशा में चलें, 1 मिनट इस दिशा में चलें, उसका कोई गंतव्य नहीं है। ऐसा ही हमारा मन बहुत सारे विचारों को, वासनाओं को, शोरगुल से भरा हुआ है। कभी बाएं जाता है, कभी दाएं जाता है, उसका कोई दिशा नहीं है। अगर हम अपने मन के बकवास को 5 मिनट सुने तो ये महसूस होगा ये किसी मैडमैन का वक्तव्य है। अगर उसे हम 5 मिनट के वक्तव्य को हम किसी कागज़ पर लिपिबद्ध कर लें तो हम अपने परिचित और प्रिय मित्र को भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि शर्म होगा, क्योंकि वो जो पढ़ेगा तो लगेगा ये कोई पागल का वक्तव्य। लगभग करीब करीब हम अपने मन को निरीक्षण करेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हम लगभग जो है विक्षिप्त ही हैं, पागल ही हैं। जब हम अपने भीतर संकल्प पर काम करते हैं
तब हमारे जीवन में एक क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, जीवन में एक न्यू डायमेंशन का उदय होता है। और अभी जो हमारा ऊर्जा विभिन्न दिशाओं से होकर जो बह रहा है, ये ऊर्जा नियोजित हो जाता है। जैसे कोई नहर हो और उसका पानी जो है दिशाहीन होकर जो है सो बह रहा है, तो पानी कहीं नहीं पहुंचेगा। हो सकता है ये नदी जो है सो मरुस्थल में सूख जाएगा, लेकिन इस नदी से हम एक नहर को निर्माण कर लें, नियोजित कर लें, और नहर के द्वारा हम पानी को जहाँ ले जाना चाहते हैं अब हम ले जा सकते हैं। तो संकल्प के मार्ग पर जो हमारा ये बार्गेड माइंड है या आवारा मन है, ये जो अनार्किक साउंड है, इसको हम लयबद्ध करते हैं, एक दिशा देते हैं सुनियोजित, और अपने भीतर ये ऊर्जा जो है से एक केंद्र को तलाश करना शुरू कर देता है। और एनर्जी हॉरिजॉन्टल एक्सेस को गति न कर वर्टिकल एक्सेस में गति शुरू हो जाता है, और ऊर्जा जिस केंद्र से प्रवाहित होता था उसी केंद्र पर पुनः क्रिस्टलाइज होने शुरू हो जाता है। हम पहली बार अपने भीतर इस केंद्र को महसूस करते हैं। वो हमारा केंद्र नहीं है, वो सर्व का, पूरा ब्रह्मांड का केंद्र है। उसे आप माय नहीं कर सकते। वो जो केंद्र का बोध होता है वो तृतीय नेत्र पर वो झलकता है। जब उस केंद्र में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब हमें ये दिखाई पड़ता है कि हमारा अभी तक जो भी अवधारणा था, जो भी स्वांग रचे थे, जैसा भी वस्त्र पहने थे, सब जो है संयोग था, नदी नाव का, सब मान्यताओं का खेल था। जितना भी हम अपने भीतर सुझाव डालते गए, मैं वैसा वैसा बनता ही चला गया। मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है, मैं रूप रंग और आकार से पार हूँ, और पदार्थ पर पड़ा हुआ जो निराकार का आवरण है उसका साक्षात्कार होता है। तो योग के पथ पर या तंत्र के पथ पर जब साधक चलता है तो उसे अपने साथ बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने को निखारेगा, संवारेगा, अपने ऊपर बहुत सारे काम करना पड़ेगा, अपने को परिमार्जित करना पड़ेगा, अपने भीतर एक नए केंद्र को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन एक समय साधक को ऐसा आता है, संकल्प के मार्ग पर चलते चलते लगभग उसके पास जो भी करने का संभावना था, जो भी उसके क्षमता था, वह पूरा अपनी क्षमता को उपयोग कर लिया। अब वो असहाय हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। इस अवस्था में समर्पण घटता है। समर्पण घटाया नहीं जा सकता है। या मैं किसी के प्रति समर्पित हो नहीं सकता हूँ। अगर मैं किसी के प्रति समर्पित हूँ तो मैं ही किया है समर्पण। समर्पण तो बड़ा नहीं हुआ, बड़ा तो हुआ मैं ही, तो मैं समर्पण वापस भी ले सकता हूँ। वह समर्पण फॉल्स होगा। इस असहाय अवस्था में हमारे भीतर समर्पण घटता है। जब वो समर्पण घटता है तब वो सर्व का केंद्र हमारे भीतर प्रतिबिंबित होता है। हमारा जो फॉल्स मैं था, ईगो केंद्रित, वह त्रोहित हो जाता है। बर्फ के समान वो मेल्ट हो जाता है, पिघल हो जाता है। और जितना आदमी फ्रिजेज होगा, ईगो केंद्रित होगा, उसके भीतर मैं का केंद्र उतना सघन होगा। और जितना आदमी अपने भीतर मैं के केंद्र को सघन पाएगा, उतना आदमी प्रेम में रहित हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम में मैं को केंद्र को खोना पड़ता है, तू को केंद्र को शामिल करना पड़ता है। जिसके लिए हम प्रेम करते हैं उसके सुख में हम जीना चाहते हैं, उसके सुख से हम सुखी होते हैं, उसके दुख से हम दुखी होते हैं, अपने को उसके रास्ते में मिटाते हैं और अपने को मिटाकर अपने भीतर आनंद और ओह भाव का गौरव महसूस करते हैं। वो मिटने का आनंद ही इतना सारगर्भित है जो उसे कहा नहीं जा सकता है। जब कोई प्रेम किसी से करता है तो प्रेम करने के लिए मैं को केंद्र को गौण होना पड़ेगा, तू को केंद्र को शामिल करना पड़ेगा। तो प्रेम के मार्ग पर हम धीरे धीरे मैं को केंद्र को गौण करते हैं और तू को केंद्र को सबल करते हैं। एक क्षण आता है कि मैं का केंद्र जो है मिट जाता है, तू ही रह जाता है। और जब मैं का केंद्र समाप्त हो जाता है तो तू का भी केंद्र विसर्जित हो जाता है। जब वहाँ न मैं होता है न तू होता है, तब जो वहाँ कुछ घटता है वह मेरा ओरिजिनल फेस है। वही जो शून्यता घटा है वही सत्यम है, शिवम है, वही सुंदरम है, वही शिव है। देवी शिव के प्रिया, शिव के प्रेम में है और स्वयं वह उस अवस्था को उपलब्ध है। जिस भैरव अवस्था को शिव उपलब्ध है, भैरवी स्वयं भी उस अवस्था को उपलब्ध है।
तब आप प्रश्न कर सकते हैं कि देवी को प्रश्न पूछने की जरूरी क्या है। देवी अपने माध्यम से अपने को नियोजित कर संपूर्ण जगत को शिव के माध्यम से, शिव के द्वारा जो है मुक्ति का उपाय बताना चाहता है। इसीलिए देवी शिव से प्रश्न पूछते हैं। और देवी जब स्वयं उपलब्ध है तो देवी स्वयं ही कह सकते हैं, नहीं, देवी का यात्रा प्रेम से गया है और प्रेम का मार्ग जो है समर्पण से जाता है। तो देवी का यात्रा में कोई विधियां नहीं है, उनका विधियों का उनका अनुभव नहीं है। शिव महान तांत्रिक है और इन सारे विधियों को वहां से जन्म हो रहा है। इसीलिए वो शिव से प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने को नियोजित करके। जो सत्य है उस सत्य को कैसे मनुष्य उपलब्ध हो, मनुष्य बंधनों से कैसे मुक्त हो, मनुष्य अज्ञान से प्रकाश की ओर यात्रा कैसे करे। यह विज्ञान भैरव तंत्र शुद्ध वैज्ञानिक नियम है। यहाँ शुद्ध सूत्र का बात है, न यहाँ कोई यज्ञवन है, न क्रियाकांड है, न प्रार्थना है, न पूजा है, कुछ भी नहीं है, मात्र सूत्र है। शिव द्वारा कहा गया विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियों का चर्चा किया गया है। और इस सारे विधियां जो है संकल्प के मार्ग के यात्री का जो है, जो संकल्प के यात्री हैं उनके लिए ये विधि उपयोगी होगा, समर्पण के लिए नहीं। समर्पण के लिए कोई विधि का जरूरी ही नहीं है, संकल्प सबसे बड़ा विधि है। अगर हमारे भीतर संकल्प घटित हो गया तो इसीलिए तो इतनी विधियां हैं, इतना गोरख धंधा है, इतना लंबी यात्रा है कि मैं का केंद्र कैसे खोया जाए। और जब मैं का केंद्र मेल्ट होता है, पिघलता है, तब आदमी समर्पित होता है। समर्पित होता है ये भी कहना गलत है, समर्पण घटता है। समर्पण किया नहीं जा सकता। जब भी हम जीवन में छोटे छोटे प्रेम करते हैं, गुरु शिष्य के प्रति प्रेमी प्रेम का के प्रेम, वहां भी समर्पण घटता है। जिस मात्रा में हमारा प्रेम होगा उसी मात्रा में समर्पित हम होंगे। और जितना प्रगाढ़ हमारा प्रेम होगा उतना माय का केंद्र का वहां अनुपस्थित होगा। प्रेमी और प्रेमिका के बीच हमेशा तू और मैं का खिंचाव होता है। इसका कारण है कि दोनों भरा है, एक मैं केंद्र से भरा है, दूसरा तू केंद्र से भरा है। दोनों के बीच प्रेम से रिक्त जीवन। दोनों में जब प्रेम का आविर्भाव होगा, दोनों के बीच एक आंतरिक एक मैत्री संबंध होगा, तो मैं और तू के केंद्र से रहित होकर होगा। तो प्रेमी मैं को केंद्र को छोड़कर जाएगा और प्रेम का जो है सो तू को केंद्र को छोड़कर आएगा, तभी मिलन हो सकता है। जब तक मैं और तू है तब तक मिलन नहीं हो सकता है, तब तक प्रेम नहीं घट सकता है। और तब हम इसे मिलन कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मिलन तो पहले ही घट चुका है। मैं और तू के केंद्र के कारण हमें अपने आप को दो अस्तित्व में बांट कर देखते हैं। क्योंकि जब ये मैं और तू का केंद्र खोता है तब हम देखते हैं कि वह घटना घट चुका है। एक आभास हो रहा था, वह आभास मिट गया। तो संकल्प का जो यात्री है वो मैं के केंद्र से जाएगा, लेकिन मैं को मेल्ट करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, और तू को केंद्र को संभल करना पड़ेगा। और जो संकल्प मार्ग के यात्री हैं उसके अपने भीतर मैं को केंद्र को खोना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। हमारे भीतर ये केंद्र जितना मेल्ट होता चला जाता है, जितना पिघलता चला जाता है, उतने ही हम अपने भीतर प्रेम को आविर्भाव देखते हैं और तू सर्वोपरि होता चला जाता है। लेकिन जिस दिन मैं का केंद्र खोता है उसी दिन हम देखते हैं कि तू का भी केंद्र खो गया। क्योंकि सिक्का को एक पहलू को अगर हम बचाएंगे तो अनिवार्य रूपेण दूसरा पहलू जो है सो वहाँ पर बच जाता है। लेकिन एक पहलू अगर सिक्का को हम छोड़ते हैं तो दूसरा भी पहलू खो जाएगा, क्योंकि मैं के खिंचाव पर ही तो का बोध आता है। मैं ही खो गया तो फिर वहाँ तुम भी नहीं रहेगा, फिर वहाँ प्रेम होता है और प्रेम में समर्पण घटता है। अगर हमें प्रेम है और हम समर्पित नहीं है तो वो प्रेम झूठा है। तो 112 विधियों में सारी विधियां जो हैं संकल्प के यात्रियों के लिए हैं, और जो साधक है संकल्प के मार्ग का वह इन विधियों पर काम करके अपने भीतर एक ओरिजिनल केंद्र का, जो सर्व का केंद्र है, उसका वो निर्माण करता है, जो एलाइव है, जीवंत है और उस अस्तित्व को बोध होता है। समर्पण के लिए कोई विधि नहीं है और समर्पण के लिए अच्छा है जो कोई विधि नहीं है। जैसे कोई कह रहा है कि प्रेम कैसे करें, अब कोई टेक्निक बताएगा,
विधियां ईजाद करेगा, लेकिन टेक्निक और विधियां के द्वारा तो प्रेम नहीं होता है। या तो प्रेम होता है या प्रेम नहीं होता है। प्रेम आर्टिफिशियल तो नहीं हो सकता है, प्रेम फोर्स से तो नहीं हो सकता है, किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं आप करवा सकते हैं तुम इसको प्रेम करो क्योंकि ये तुम्हारी पिता है, ये तुम्हारे अनुज हैं, तुम इसे प्रेम करना ही होगा। नहीं, प्रेम होगा या नहीं होगा, वो एक हैपनिंग है, एक घटना है। तो प्रेम के लिए कोई विधि नहीं होता है। अक्सर हम मूवी में, चलचित्र में हम देखते हैं अभिनेता और अभिनेत्री के बीच जो संवाद हो रहा है, जो प्रेम घट रहा है, इतना वहाँ विधियों का, टेक्निक का उपयोग किया गया है कि प्रेम के साथ आदमी कैसे संस्वर होता है, मनोविज्ञान ने इस ट्रिक को जान लिया है, कैसे श्वास लेना चाहिए, कैसे अभिनय करना चाहिए, कैसे अटैचमेंट करना चाहिए। इन सारी विधियों के अभिनय के स्कूल में पढ़ाया जाता है और जब वो लोग करते हैं तो लगता है कि हमें ये वास्तव में कर रहे हैं, लेकिन गहरे केंद्र पर वो जानता है अभिनेता और अभिनेत्री ये फॉल्स है। लेकिन वो अपने रियल भी ज़िंदगी में प्रेम के इतना अभिनय किए हैं कि वहाँ भी ओरिजिनल प्रेम जो है खो जाता है। वहाँ भी होता है कि क्या अभिनय तो ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभिनेता और अभिनेत्री, कलाकारों की दुनिया में प्रेम आप नहीं देखेंगे। वहाँ जो कुछ भी संबंध देखेंगे पार्थिव होगा, गहराई और डीपनेस वो प्रेम नहीं होगा, और वहाँ प्रेम भी अभिनय ही हो जाता है। अगर अभिनेता अभिनेत्री से प्रेम कर रहा है रियल भी जिंदगी में, तो अभिनेत्री का डाउट हो जाता है क्या ये अभिनय तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इतना कुशल हो जाता है जो उस पर शंका तो अनिवार्य रूप में होता ही है। ऐसा ही अभिनेता को भी होता है रियल जिंदगी में, अगर अभिनेत्री उससे प्रेम कर रहा है तो क्या ये तो अभिनय नहीं कर रहा, कैसे समझेंगे। लेकिन एक प्रेम जब ओरिजिनल होता है तो उसमें एक उष्मा होता है, उसमें एक आकर्षण होता है। हम उसके भीतर जो भाव है उसे हम पहचान जाएंगे। अगर हमारा थोड़ा गहरा अनुभव हुआ हो, अगर हमारा जिंदगी परिध केंद्रित हो, फिर तो नहीं जान सकते। तो प्रेम के लिए जैसे विधि नहीं है, ऐसे ही समर्पण के लिए भी कोई विधि नहीं है। समर्पण या तो होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता। समर्पण के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो योग के मार्ग पर, तंत्र के मार्ग पर जब साधक करने के जो कुछ भी होता है वो अपनी पूरा ऊर्जा को नियोजित कर देता है, अंतिम में वह असहाय हो जाता है। अब मैं क्या करूं, अब तो करने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरा पूरा सामर्थ्य, मैं अपना पूरा ऊर्जा इसमें नियोजित कर चुका हूं। तब वो असहाय हो जाता है। उस असहाय अवस्था में समर्पण घटता है। समर्पण हम कर नहीं सकते, इसीलिए समर्पण से कोई मार्ग जा भी नहीं सकता है। हाँ, कोई आदमी प्रेम केंद्रित हो और समर्पण घट गया हो, तब उनके लिए विधियों को जरूरी ही नहीं। ये वही आदमी होगा जो अपने पीछे की जिंदगियों में योग और तंत्र की विधियों पर काम किया होगा, अपने को परिमार्जित किया होगा, और तब जो है सो हुआ अपने भीतर उस प्रेम को, उस समर्पण को महसूस किया होगा, और वह घटता है। ये जो हमारे भीतर फॉल्स माय है, इसको कैसे विसर्जित किया जाए, इसी के लिए जो है तंत्र और योग विधियां इजाद करता है। इस छाया को, ये जो आभास हो रहा है अपना अस्तित्व, जिसका अस्तित्व नहीं है उसका बोध हो रहा है, उसे विसर्जित कैसे किया जाए, कैसे हम होश को, संबल को उपलब्ध हो। और जितने हम अपने भीतर होश को, संबल को उपलब्ध होते हैं, उतने ही हमारे भीतर अंधकार समाप्त हो जाता है और चेतना का सूरज जो है क्षैतिज को स्पर्श करने लगता है और हमारा जीवन से दुख, संताप, पीड़ा विदा होने लगता है। हर एक आदमी को जिंदगी में एक ही चीज़ की तलाश है, आनंद का, खुशी का, शांति का। इसके लिए वो पद पर खोजता है, धन पर खोजता है, स्त्री पर खोजता है, न जाने किन किन द्वारों पर वह दस्तक दिया है, लेकिन अंत में पाता है कि किसी के भी पास वो सुख और शांति न कोई किसी को दे सकता है और न कोई किसी से ले सकता है, क्योंकि उसको लेकर ही हम पैदा हुए हैं।